नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज अक्षय तृतीया पर बात करूंगी। अक्षय तृतीया के विषय में संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त के बारे में, तिथि के बारे में वीडियो आ चुका है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगी कि अक्षय तृतीया पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोना खरीदने का अत्यधिक महत्व होता है, परंतु आप सभी लोग यह भी जानेंगे कि सोना खरीदने के अलावा ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो कि हम अक्षय तृतीया के दिन खरीद सकते हैं और उतना ही पुण्यफल, उतना ही लाभ हमें मिलने वाला है जितना कि हमें सोना खरीदने से या चांदी खरीदने से मिलता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि महंगाई भी बहुत है, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों के शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हम सोना खरीद ही सकें। तो सोना खरीदने के अलावा भी ऐसी 7 वस्तुएं हैं जिसको कि आप आसानी से खरीद सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इन वस्तुओं को अपने घर में लाने से आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है या फिर ऐसा कहूं कि एक ऐसी तिथि है जो वर्ष भर में एक बार आती है, बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। यह तिथि एक तरह से सौभाग्य दिवस के रूप में भी इसको माना जाता है और यह ऐसी तिथि है कि इस दिन हमें कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार के मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप में यह बहुत ही शुभ और संपूर्ण तिथि शुभ योगों से परिपूर्ण है इस वर्ष। तो आपको किसी भी प्रकार का मुहूर्त या समय देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप पूरे दिन कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि चांदी और सोना के अलावा आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने घर में लाएं और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें। सुख समृद्धि में आपकी वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी जी की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। सबसे पहली चीज नारियल। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पूजा में, कथा में या किसी भी धार्मिक आयोजन में हम नारियल की स्थापना करते हैं और नारियल को साक्षात माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। इस दिन आप नारियल खरीद सकते हैं, लाकर आप चाहें तो प्रसाद के रूप में माता जी को अर्पित कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में प्रसाद के रूप में अर्पित करने के बाद आप पूरे परिवार उसे ग्रहण कर सकते हैं और चाहें तो इस दिन नारियल लाकर आप उसका पूजन भी कर सकते हैं। तो नारियल खरीदना बहुत ही शुभ होता है, आपको सोना और चांदी खरीदने के बराबर ही शुभ फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज जान लीजिए दोस्तों, कमलगट्टा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कमल का पुष्प और कमलगट्टा दोनों ही माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। दिवाली के पूजन में कमलगट्टा के बिना हमारा पूजन संपूर्ण नहीं होता है। तो आप लोग सोना चांदी खरीदने के स्थान पर आप लोग कमलगट्टा भी खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आपको दुकानों में मिल जाता है। आप इसका कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। पहली बात तो आप माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें, माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन इस दिन करें और इसको अगले दिन आप लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। दूसरी चीज, आप कमलगट्टे की माला माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं, उन्हें पहना सकते हैं। और भी मैं बता दूं कि कमलगट्टे का क्या क्या उपयोग है। जब भी आप माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें, खास करके अक्षय तृतीया के दिन हो या फिर दिवाली के दिन हो, शुक्रवार के दिन हो, पूर्णिमा के दिन हो, ये सभी दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना, उनके मंत्रों का जप करना हमें बहुत ही अत्यधिक फल प्रदान करता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और जब भी लक्ष्मी जी के मंत्रों का आप जप करें, माला पर जब भी करें, तो कमलगट्टे की माला सबसे उपयुक्त होती है माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करने के लिए। तो इस दिन आप कमलगट्टा जरूर खरीदें। चाहे तो आप खरीदकर आप माँ लक्ष्मी जी के चरणों में उसे अर्पित करें, पूजन करें और ले जाकर अपने घर के धन स्थान पर रख दें। दूसरी चीज, कौड़ी। मैं कौड़ी की बात करूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कौड़ी माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और कौड़ी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुआ था। तो कौड़ी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित भी की जाती है और पूजन भी किया जाता है। तो इसलिए आप लोग इस दिन कौड़ी भी खरीद सकते हैं। चौथी चीज मैं बता दूं कि शंख के विषय में। शंख आप सभी लोग जानते हैं कि शंख में विष्णु जी का वास होता है और माँ लक्ष्मी जी शंखनाद से अत्यंत प्रसन्न होती हैं।
जिसके घर में सुबह और संध्या के समय शंख बजाया जाता है, शंख की ध्वनि उत्पन्न होती है, वहां मां लक्ष्मी जी वास करती हैं और उनको अत्यंत प्रिय है शंखनाद। तो आप इस दिन शंख ला सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में शंख स्थापित कर सकते हैं। शंख की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी। कहा जाता है कि शंख मां लक्ष्मी जी के भाई के स्वरूप में है। तो आप लोग शंख लाइए और इस दिन पूजन अर्चन कीजिए और प्रतिदिन अपने घर में शंखनाद अवश्य ही कीजिए, जो कि मां लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। पांचवी चीज मैं बता दूं दोस्तों कि पारद शिवलिंग या पारद की कोई भी मूर्ति आप लोग इस दिन ला सकते हैं। तो पारद शिवलिंग भी आप यदि अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो यह दिन बहुत ही उत्तम दिन है। जैसा कि मैंने बताया, ये संपूर्ण तिथि इतनी शुभ तिथि होती कि हम सभी लोगों को कोई भी धार्मिक कार्य, शुभ कार्य करने के लिए कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस दिन आप पारद शिवलिंग भी लाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं या फिर स्फटिक के शिवलिंग भी लाकर अपने घर में स्थापित करके इस दिन से पूजन अर्चन आप लोग शुरू कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि सबसे जो बिल्कुल ही कम आपके कीमत में मिल सकती है, बहुत ही कम लागत में मिल सकती है, अनाज। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अन्न जो है, अनाज जो है, ये मां अन्नपूर्णा होती हैं और मां लक्ष्मी जी का भी वास होता है अन्न में। तो आप इस दिन चाहें तो चावल, गेहूं, इस प्रकार के अनाज भी खरीद कर अपने घर में लाकर रख सकते हैं। चाहे तो ज्यादा मात्रा में खरीदें या कम मात्रा में खरीदें, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, इस तरह से आप लोग खरीद के अनाज भी इस दिन अवश्य ही लाएं। और मैं बता दूं सातवीं चीज, घी। दोस्तों घी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महंगा भी है, लेकिन आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में भी खरीद सकते हैं और ज्यादा मात्रा में भी खरीद सकते हैं। घी जो है ये बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। हर धार्मिक आयोजन में, पूजा में घी का इस्तेमाल अवश्य होता है। मां लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना जाता है। तो आप लोग इस दिन घी की खरीदारी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको घी खरीदना है, घर में नहीं है, तो आप इस दिन अवश्य ही खरीद लें। तो दोस्तों ये बहुत ही ऐसी चीजें थी जो कि आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं, कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास नहीं शक्ति सामर्थ्य है सोना खरीदने की, चांदी खरीदने की, तो वो लोग ये सारी सामग्री भी अक्षय तृतीया पर खरीद सकते हैं, जो कि मां लक्ष्मी जी को अत्यंत ही प्रिय है और मां लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती हैं। आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी, आपका सुख सौभाग्य बढ़ेगा। आप लोग लाएं, घर में पूजन करें, इस दिन दान अवश्य कर दीजिएगा, जो कि अक्षय हो जाएगा। आपको इसका पुण्य जन्म जन्मांतर तक मिलने वाला है। तो दोस्तों अक्षय तृतीया पर जितने भी अच्छे कार्य कर सकें, पुण्य कार्य कर सकें, धर्म कार्य कर सकें, दान कर सकें, किसी की सहायता कर सकें, आप लोग अधिक से अधिक कीजिए। कोई भी अनैतिक, अधर्म कार्य बिल्कुल भी मत कीजिएगा भूल के। तो आप लोग इस दिन ये सारे कार्य कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूं ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।